गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 15वां चैप्टर वर्त की प्रीति और क्षेत्रफल स्टार्ट करेंगे। वर्त की प्रीति और क्षेत्रफल। सबसे पहले आज हम प्रश्नावली की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन आज इस वर्त के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसके बारे में वर्त के बारे में आज हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें काम आएगी, इस प्रश्नावली में जितनी भी बातें हमारे काम आएगी आज हम क्लियर कर लेंगे। अगर आज की जो वीडियो है इसको आप ध्यान से देख लेते हैं, इसके बाद इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूत्रों में मान पुटअप करना और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्त की। वर्त किस जो एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसके चारों तरफ ऐसे एक सर्कल बनता है, इस तरह का एक वर्त बनता है। वर्त बन गया। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले एक त्रिज्या नाम की चीज होती है। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यानी वर्त के केंद्र को वर्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा। परिधि का मतलब ये जो बाहर की बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इस बॉर्डर को क्या बोलेंगे? परिधि। इसको परिधि बोलेंगे। ये क्या होगी? त्रिज्या। ये होगा केंद्र। अब देखो क्या होगा, एक व्यास होता है। व्यास क्या होता है कि परिधि के एक पॉइंट से लेकर परिधि के दूसरे पॉइंट तक को इस तरह मिलाया जाए कि वो जो मिलाने वाली रेखा है वो केंद्र से होकर निकले। वर्त के परिधि के किसी एक पॉइंट को परिधि के किसी दो दूसरे बिंदु से मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास बोल दिया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइनें होंगी कि दो बिंदुओं को तो मिलाएगी, लेकिन ये केंद्र से होकर मिल जाएगी। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सभी रेखाओं को क्या बोलते हैं? जीवा। सभी रेखाओं को क्या बोलेंगे? जीवा। जो वर्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएगी उसको हम क्या कहेंगे? जीवा। लेकिन वह रेखा जो दो बिंदुओं को मिलाएगी और केंद्र से भी होकर जाएगी, दोनों बातों को संतुष्ट करेगी, उसको क्या बोलेंगे? व्यास। बात समझ में आ गई? तो ये था बिल्कुल बेसिक जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। ये था वर्त की बिल्कुल छोटी छोटी बातें। अब देखो वर्त की परिधि की बात करते हैं। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। 2 आपको पता है 2 होता है। पाई का मान हम जनरली 22/7 या 3.14 मान ही सवालों को सोल्व करते हैं। 22/7 या 3.14 मान जाते हैं किसको? इस पाई का मान। 2 का मान हमें पता है 2 होता है। आर क्या होती है? आर किसको बोलते हैं? त्रिज्या को। आर क्या होती है? वर्त की त्रिज्या। अब अपने जो मुख्य उद्देश्य है परिधि काम क्या आती है, आज तक हमें ये नहीं पता चला कि परिधि काम में कहाँ आती है। तो हम बात करते हैं कि जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है वो आपको पता है वर्त के जैसा होता है वर्ताकार। जब ये पहिया इस सड़क पे चलता है तो हमें क्या पता चलेगा कि इसने कितनी दूरी तय की है? दूरी तय करता है। इसका मतलब वर्त का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। मतलब ये पॉइंट यहाँ था, ये ऐसे घूम के चक्कर वापस यहाँ पहुंचा। यानी ये पहिया है, मान लो ये पहिया अपना है, ये पॉइंट मान लो एक बार, ये पहिया ये इस तरह घूमेगा वापस इस जगह पहुंचेगा तो इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। इस टायर का एक चक्कर कंप्लीट होगा। ये टायर है, इसका यहाँ एक पॉइंट है, ये एक चक्कर मार के वापस इस पॉइंट पे पहुंचेगा। ये पॉइंट जब यहाँ पहुंचेगा तो हमारे जो साइकिल या मोटरसाइकिल का जो ये पहिया था इसने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब इसने इस दूरी को तय किया। ये दूरी हमारी क्या होती है? वर्त की परिधि। यानी हम क्या कहते हैं? वर्त की परिधि जो होती है, वर्त की जो परिधि है वो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी होती है। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी होती है। अगर 2 चक्कर लगाएगा तो कितनी परिधि तय करेगा? 2 परिधि। 3 चक्कर लगाएगा तो 3 परिधि। अब मुझे किसी ने कह दिया कि परिधि 60 है। परिधि क्या है? 60 है। तो एक चक्कर में मेरी दूरी कितनी होगी? 60। अब किसी ने कह दिया परिधि 60 और 10 चक्कर लगा दिए तो इसका मतलब 600 मीटर चल गया। कितना मीटर चल गया? 600 मीटर चल गया। समझ में आई बात? तो ये होता है परिधि का काम। बात करते हैं क्षेत्रफल। परिधि क्या होती है? जो बाहर की जो बॉर्डर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह का अगर वर्त हो
इसकी बॉर्डर क्या कहलाती है, परिधि। अब इसके अंदर का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक आपने बहुत बार पढ़ी है ये प्रश्नावली, यहाँ तक आपने खूब सारी पढ़ी है। इसमें आपको पता है पाई का मान 22/7 है, 3.14 हुआ, आर क्या होती है, त्रिज्या, तो इसका स्क्वायर। अब देखो हमारे पास एक चीज और है, यहाँ तक आपने एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन अब क्या होता है, आपको क्या करता है, सहकेंद्रीय वर्ग, यानी सहकेंद्रीय मतलब दो वर्ग इस तरह हो, सहकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होता है, दो वर्ग एक ही केंद्र पे बनाते हैं, एक की त्रिज्या कम होती है तो ऐसे घूम जाएगा, दूसरी त्रिज्या ज्यादा होगी तो वो कैसे जाएगा, इसके बाद बार बार इस तरह से वर्त बन जाएगा। सेंटर यही था, मैंने कम त्रिज्या का बनाया छोटा वर्त, फिर एक बड़ी त्रिज्या का बड़ा वर्त बना लिया। अब आपसे क्या पूछता है, इन दोनों वर्तों के बीच में जो ये जगह है इसका क्षेत्रफल बताओ, यानी दोनों वर्तों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें क्या होता है, मैंने ये मान लिया कि बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, r2 है, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, r1 है, तो ज्यादा किसकी होगी, अब आपको पता है ज्यादा एरिया किसके पास है, बड़े वाले के पास है, क्योंकि बड़े वाले का क्षेत्रफल ये सारा है यहाँ तक, ये सारा बड़े वाले का है, और छोटे वाले का अंदर वाला है, यानी छोटे वाले में कितना स्थान घेर रखा है, क्षेत्रफल का मतलब होता है उसे कितना स्थान घेर रखा है, उसने इतना स्थान घेर रखा है इसके अंदर वाला, ठीक है। और R2 ने कितना है, ये सारा स्थान घेर रखा है, तो ज्यादा किसका होगा, R2 वाले का, तो बड़े पाई आर स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये हो गया बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें से हम जब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, बड़े का क्षेत्रफल R2 है त्रिज्या, तो बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 R2 की, उसके लिए है बड़े वर्ग की त्रिज्या, सॉरी जब आपको इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, R2 के अंदर सारा है, R1 में ये है, तो सारे में से अगर अंदर वाला घटा देंगे तो ये बीच वाला रास्ता बचेगा ना, बीच वाला रास्ता बचेगा तो क्या लिख देंगे, बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, तो बड़े की त्रिज्या छोटे बड़े की त्रिज्या R2 है, R2 की स्क्वायर माइनस छोटे का क्या होता है, पाई R1, तो छोटे की त्रिज्या कितनी R1, तो पाई R1 की स्क्वायर, बड़े की R2 तो पाई R2 की स्क्वायर। किस तरह का था चित्र, इस तरह का चित्र था, हमें ये चीज ज्ञात करनी थी, यानी ये जो लाइनें लगा रहा हूँ इस जगह को ज्ञात करना था, तो पूरे में से अंदर वाला घटा दिया तो ये वाला बच गया। बात समझ में आ गई, इसमें से पाई को मान लो, तो ये सूत्र क्या बनता है, पाई R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर, पाई को माना गया, ये सूत्र बन गया। ये क्या है, सहकेंद्रीय वर्तों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। इसके बाद में एक छोटी सी बात आती है कि आपसे पूछ ले पहिए के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, पहिए के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या पूछ ले, पहिए के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, तो क्या आप क्या कहेंगे, तय दूरी, पहिए के द्वारा तय दूरी बटे में पहिए की परिधि। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है वो तय दूरी दे दे, परिधि दे दे, चक्रों की संख्या पूछ ले, हो सकता है चक्रों की संख्या दे दे, परिधि दे दे, तय दूरी पूछ ले। इन तीनों में से कोई दो चीज आपको दी होगी, एक चीज वो पूछेगा। क्या पूछ सकता है, मान लो मैं कह दूं 600 मीटर की दूरी तय की है और परिधि 10 है, तो चक्कर कितने लगाए होंगे, तो आपको क्या करना है, 600 में 10 का भाग दे दो, कितने हैं, 60 चक्कर। अब मैं कह दूं 60 चक्कर में 10 परिधि वाला कितनी दूरी तय करेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 600 हो जाएगा। इसका मतलब, इस सूत्र का मतलब क्या है कि आपने किसी पहिए में कितने चक्कर लगाए हैं, इस बात को अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके द्वारा तय कुल दूरी बटे में उसकी पहिए की परिधि। ये था यहाँ तक का बहुत ही कॉमन सा नॉलेज। इसके बाद हम जो 10वीं क्लास की प्रश्नावली है उसमें कदम धरते हैं। ये भी 10वीं क्लास के 15.1 प्रश्नावली में टॉपिक है, 15.2 में चलते हैं। पहला वर्ड आता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड। एक सेकंड, त्रिज्य खंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। त्रिज्य खंड जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, त्रिज्य मतलब त्रिज्या, खंड में से टुकड़ा, त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया टुकड़ा। अब मैं ये कहूंगा कि ये एक पॉइंट था, ये भी एक त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या, दो त्रिज्याएं इस प्रकार है, ठीक है। एक मिनट, बात को थोड़ा ठीक बना दो।
ये वर्त है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। तो ये जो एरिया बन रहा है इसका, ये क्या है, त्रिज्या खंड कहलाता है। यानी त्रिज्याओं के, वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला टुकड़ा, वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया जाने वाला टुकड़ा। अब ये चित्र किस तरह होगा, त्रिज्या खंड क्या होगा, त्रिज्या खंड ये वाली चीज होगी। अब ये वर्त इस तरह हो जाएगा, त्रिज्या खंड कटने के बाद में वर्त किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। त्रिज्या खंड क्या बन जाएगा, ये जो एरिया है ये क्या होगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। यानी ये वर्त किस तरह था, इस तरह था, त्रिज्याओं ने इसको यहाँ से तोड़ दिया, तो ये जो क्षेत्रफल बन रहा है ये क्या है, त्रिज्या खंड का। ये क्या चीज बन रही है, त्रिज्या खंड। अब देखो ये बड़ा, ये बड़ा। अब जो ये वर्त की परिधि का जो हिस्सा है, ये वर्त की परिधि जो है, ये आपको पता है जब हम किसी चित्र में चाप लगाते हैं तो चाप के जैसी आकृति बनती है, जैसे गुणाई बनती है ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं, चाप। इसको क्या बोलते हैं, चाप। और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो ये एरिया बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरिया बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके द्वारा घेरे गए आयतन। अब आप ये कह रहे होंगे सर ये त्रिज्या खंड है तो ये वाली चीज क्या है, ये भी त्रिज्या खंड है, ये भी क्या है, त्रिज्या खंड है। तो इसमें जब भी हम दो त्रिज्याओं के द्वारा त्रिज्या खंड बनाते हैं, दो त्रिज्याएं जब भी त्रिज्या खंड बनाती है तो वर्त में हमेशा दो त्रिज्या खंड बनती है। जैसे ये बनाया तो यहाँ एक थीटा कोण होता है, कि थीटा कोण के द्वारा दो त्रिज्याएं थीटा कोण पे इन्होंने त्रिज्या खंड बनाया। एक त्रिज्या खंड नंबर एक ये होगा, दो नंबर त्रिज्या खंड ये होगा। बात समझ में आ गई। अब हम क्या कहेंगे, हमें क्या पता कौन से क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये थीटा बताएगा। हमारा सूत्र क्या है, त्रिज्या खंड का जब भी हम सूत्र लगाएंगे उस सूत्र में थीटा यूज होगा। अगर हम ये थीटा लगा देंगे यानी इस कोण का मान बता देंगे तब तो क्षेत्रफल किसका रहेगा, इसका। और जब हम इस कोण का मान बता देंगे तो क्षेत्रफल कौन से आएगा, ऊपर बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। यानी हर वर्त के अंदर जब हम त्रिज्या खंड बनाते हैं तो हमारे सामने दो त्रिज्या खंड आते हैं। एक को हम बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, दूसरे को क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। दूसरे क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। समझ में आई। अब आप ये कहते हैं सर ये थीटा है तो ऊपर का कोण कौन बनाएगा, तो कुल कितना होता है 360, तो ऊपर वाला कितना होता है 360 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई। आपको इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जब भी पूछेगा तो आपको देगा कि कौन से डिग्री के कोण के लिए आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। जैसे ये आपने कर दिया, ये आपका थीटा है। तो इस त्रिज्या खंड के लिए दो सूत्र काम में आते हैं हमारे। पहला सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई कौन सी है, ये वाली चीज कौन सी, ये जो चाप बन रहा है इसकी अंदर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये वाली दूरी यहां से लेके ये वाला टुकड़ा, इसकी लंबाई का L इक्वल्स टू क्या आएगी, देखो पाई आर थीटा कोण में 180, पाई आर थीटा कोण में 180 और 130 का होता है पाई आर थीटा 2 पाई आर थीटा कोण में 360। दोनों एक ही बात है। देखो 2 से 360 को काटा तो क्या गया 180। तो ये वाला सूत्र भी इसी का है और ये वाला सूत्र भी इसी का है। अलग अलग कंडीशन पे आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम कौन सा लगाएंगे, चाप की लंबाई का सूत्र क्या लगाएंगे, पाई आर थीटा कोण में 180। अब दूसरा क्या बनता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दूसरा सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, इस तरह का वर्ग था। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब हो गया ये वाला एरिया। ये वाला क्या है, त्रिज्याओं के द्वारा त्रिज्या खंड बना, इसका ये वाला एरिया, इसके अंदर की जगह है। तो इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360। अब आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। अब हम क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज कि चाप की लंबाई कौन सी है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन सा है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र याद करना, ये होता है क्या, ये होता है क्या, होता है क्या, देखो पाई आर स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में भी स्क्वायर आएगी, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर आएगी। और चाप की लंबाई में स्क्वायर नहीं, चाप की लंबाई में स्क्वायर नहीं, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में स्क्वायर हाँ, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में हाँ। क्यों, चाप की लंबाई किसका भाग होती है, परिधि का। चाप की लंबाई किसका भाग है, परिधि का। क्यों, चाप की लंबाई कहाँ है, परिधि वाला दे रहे हैं तो
परिधि में कभी भी स्क्वायर नहीं आता। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अंदर का होता है पाई आर स्क्वायर, सूत्र होता है वृत्त का। इसे त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360। ये हो गया क्षेत्रफल। बात समझ में आई किसका, त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360। चाप की लंबाई का क्या हो गया, L बराबर पाई आर थीटा कोण में 180। इसके बाद देखो ये सूत्र सही है या गलत देख लेते हैं। अभी मैंने एक ऐसे वर्त बनाया, अभी त्रिज्या खंड इस तरह बनाता हूँ कि उनके बीच का कोण कितना हो, 180। 180 होता है पता, लाइन सीख जाएगी। एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, अर्धवृत्त। एक तरह से त्रिज्या खंड वाले सूत्र से इसका देखते हैं। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधे वृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या खंड वाले सूत्र से चलते हैं। ये हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। इसके क्षेत्रफल का सूत्र उसने क्या दिया था, सूत्र क्या दिया था, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360 ये दिया था। अब निकालना पाई आर स्क्वायर, जैसे थीटा का मान यहाँ कितना है 180 बटे में 360। इससे इसको काटना क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 2 पाई आर स्क्वायर बटे में 2, दोनों जगह एक जैसा है। इसका मतलब ये सूत्र क्या हमारे लिए सही है, सूत्र क्या हमारे लिए सही है। बात समझ में आ गई। इसी तरह आप परिधि भी सिद्ध कर सकते हैं। चाप की लंबाई क्या होगी, पाई आर थीटा कोण में, पाई आर थीटा कोण में 180 होती है। थीटा का मान 180 रखो, पाई आर 180 बटे में 180, उत्तर कितना आएगा, पाई आर। देखो पूरे वर्ग की कितनी होती है, 2 पाई आर। आधे वर्ग की क्या होगी, पाई आर। तो दोनों सूत्रों से इसी तरह इसका मतलब हमने जो त्रिज्या खंड बनाए हैं ये हमारे त्रिज्या खंड के फॉर्मूले बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें। त्रिज्या खंड के बाद भी अगला टॉपिक आ रहा है वृत्तखंड। दूसरा टॉपिक क्या है, वृत्तखंड। इसका मतलब क्या, वृत्त का टुकड़ा। वृत्तखंड कब बनता है, जब वृत्त की जीवा के द्वारा वृत्त का कोई टुकड़ा बनाए। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। और जीवा के द्वारा बनाया गया वृत्त के टुकड़े, जीवा के द्वारा बनाया गया वृत्त का टुकड़ा क्या होता है, ये इसके अंदर है। वृत्त की जीवा के द्वारा वृत्त का बनाया गया टुकड़ा क्या होगा, वृत्तखंड होगा। बड़ा है उसको क्या बोल देंगे, दीर्घ। इसको क्या बोल देंगे, लघु। ये क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड। इसका क्या होगा, लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का जब भी हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम इसका सूत्र क्या लगता है, सबसे पहले सूत्र लिखवा दो आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360 सेम त्रिज्या खंड वाला, माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार सूत्र दोबारा रिपीट करें। पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बात समझ में आ गई। ये कि आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसमें कोई चाप की लंबाई का सूत्र नहीं आएगा, सिर्फ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपके सामने आएगा। तो अब वृत्तखंड का ये सूत्र है, ये बना कैसे ये देखते हैं। देखो वृत्तखंड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वृत्त की जीवा के द्वारा बनाया गया टुकड़ा। तो एक बार हम सपोज करते हैं वृत्तखंड और त्रिज्याखंड दोनों बनाते हैं। इस तरह की कोई दो त्रिज्याएं होंगी, मेरे को पता है बहुत ज्यादा ऊपर ले रहा हूँ के अंदर, लेकिन सिर्फ समझाने के तरीके से मैं ये कहूँगा कि ये जो त्रिभुज का धार है ये कोई जीवा थी, ये कोई जीवा थी जिसने इसको क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। अब देखो ये वाला टुकड़ा क्या होगा, वृत्तखंड, और ये वाला सारा क्या होगा, यानी ये वाला सारा क्या होगा,
ये सारा पूरा पूरा यानी ये वाला और ये वाला नंबर 1 नंबर 2, 1 और 2 दोनों जुड़ के क्या है त्रिज्या खंड, 1 और 2 जुड़ के क्या है त्रिज्या खंड, और सिर्फ 2 नंबर क्या है वर्गखंड। 1 और 2 दोनों मिलके कितना है त्रिज्या खंड, और सिर्फ 2 नंबर क्या है वर्गखंड। तो मुझे निकालना है क्या वर्गखंड निकालना है, मुझे क्या निकालना है वर्गखंड निकालना है। तो वर्गखंड निकालना है तो मुझे सिर्फ 2 नंबर चाहिए, सिर्फ 2 नंबर चाहिए। 1 नंबर को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, मतलब वर्गखंड का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए, वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से मुझे किसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा त्रिभुज का घटाना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा है 1 नंबर। त्रिज्या खंड क्या है देखो, त्रिज्या खंड है 1 + 2, 1 नंबर क्या है वर्ग, सॉरी 1 और 2 मिलके क्या है त्रिज्या खंड है, 1 नंबर क्या है त्रिभुज है, वर्ग क्या है 2 नंबर। तो 1 + 2 में से जब हम 1 नंबर तक यानी आकृति नंबर है, ये आकृति नंबर दिए हुए हैं ना कि कोई कैलकुलेशन वाले 1 2 3 है। 1 नंबर आकृति है, 2 नंबर ये साफ साफ लिख देता हूं इनको, एक नंबर आकृति है, ये 2 नंबर। तो त्रिज्या खंड की बात करें तो 1 और 2 दोनों मिले हुए हैं। इसमें से देखो इस पूरी आकृति में से जब 1 नंबर को हटा देंगे, इसको हटा दें क्या बचेगी, यही तो आकृति बचेगी। ये क्या है वर्गखंड है। तो हम क्या करेंगे वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था πr² थीटा कोण में 360 होता है। त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन इसकी एक आपकी किताब में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको जब हम सॉल्व करते हैं उसको तो r² sin थीटा आता है। लेकिन आपको ये सॉल्यूशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम इस प्रश्नावली को अच्छे से कर लेंगे, अगर किसी को इसका सॉल्यूशन पूछना हो कि r² sin थीटा किस तरह है सर, तो ये बहुत डीप नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे अलग से पूछ लें। आपको कोई पेपर में नहीं पूछेगा इस सूत्र को, जो πr² थीटा कोण में 360 है, ये क्या है और माइनस ये क्या है 1/2 r² sin थीटा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड में से जब त्रिभुज घटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया वर्गखंड बच गया। क्या बच गया वर्गखंड का क्षेत्रफल बच गया। अब इस सूत्र को स्थापित करने का अगर किसी तरीका सीखना है तो मुझसे अलग से पूछ लें, क्योंकि बहुत डीपली नॉलेज हो गया है, ये बहुत डीप में चला जाएगा, आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर का है। लेकिन आपकी बुक में दिया होगा, अगर किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आज जो जो सूत्र आपको लिखवाएंगे वो सारे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपको सिर्फ घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है। आपको 4 नंबर शायद 4 नंबर की होगी प्रश्नावली बन गई, तो ये 4 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। सिर्फ आपको आकृतियों को समझना है और पहुंचना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, पहला मैंने क्या कहा था परिधि का सूत्र आया, परिधि का सूत्र क्या था 2πr, फिर क्षेत्रफल का आया, क्षेत्रफल में क्या था πr², फिर हमारे पास आया सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, केंद्रीय का क्षेत्रफल, इसमें क्या था पाई को मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। बात समझ में आई। इसके बाद में आया था चक्रों की संख्या, पहिए के चक्रों की संख्या। तो क्या था इसका सूत्र, इसका सूत्र था तय दूरी बटे में परिधि। बात समझ में आई। ये थी 16.1। इसके बाद जब हम 16.2 पे पहुंचे तो त्रिज्या खंड की बात आई। त्रिज्या खंड क्या होता है, किसी भी वृत्त की 2 त्रिज्याओं के वर्ग द्वारा थीटा कोण जब दिया जाए तो ये जो आकृति बनती है, ये जो एरिया बनता है, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं। और ये जो वृत्त का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं चाप, और इसके अंदर की जो ये चीज होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो एक तो होता है चाप की लंबाई, तो इसका सूत्र क्या होता है पाई आर थीटा कोण में 180, और इसका एक सूत्र क्या होता है पाई आर थीटा, आगे 2 लगाओ बटे में 360 कर दो। तो ये दोनों एक ही बात है। ये क्या होते हैं चाप की लंबाई के सूत्र। दूसरा ये चाप की लंबाई मतलब इस लाइन की लंबाई, इस लाइन जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस लाइन की लंबाई पूछ रही है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल की बात करें, किसके क्षेत्रफल की त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात करें तो कुछ नहीं है पाई आर² थीटा कोण में 360।
याद रखना, चाप की लंबाई जब पूछे तो स्क्वायर नहीं आएगा, क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर आएगा। याद रखने का तरीका, वर्ग के क्षेत्रफल में भी स्क्वायर आता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है तो त्रिज्या खंड में भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक जो आता है वो है वर्तखंड। क्या है वर्तखंड? वर्तखंड क्या होता है, जीवा के द्वारा बनाया गया टुकड़ा। जब हम ऐसे त्रिज्याओं के द्वारा बनाते हैं तो ये पूरा त्रिज्या खंड होता है। त्रिज्या खंड में से अगर हम त्रिभुज घटा दें तो क्या बच जाएगा, वर्तखंड। तो इसमें क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। स्टूडेंट्स, ये था 15वीं प्रश्नावली का बेसिक नॉलेज। अगर ये बेसिक नॉलेज में आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लें, क्योंकि अगर आपने डाउट रख लिया तो प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखें और बिल्कुल ध्यान से आराम से रोक के वीडियो को देखें और हर पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अगर आपको वर्तखंड, त्रिज्याखंड, वर्त की परिधि, क्षेत्रफल कहीं भी छोटी सी भी डाउट क्रिएट होता है आपके दिमाग में तो आप अभी डाउट को क्लियर कर लें, क्योंकि इस प्रश्नावली में बाकी कुछ भी नहीं है, इतना ही है। ये प्रश्नावली आज कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने ये बेसिक नॉलेज अच्छी तरह समझ लिया। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो प्रश्नावली में आप आज ही कर सकते हैं अपनी बुक से, आपको सारे क्वेश्चन फटाफट हल हो जाएंगे, सिर्फ सूत्रों में मान रखने हैं। लेकिन अगर आपको इसमें डाउट आ गया कि कहाँ कौन सा सूत्र लगाना है तो फिर मामला गड़बड़ है। तो कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।